Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss D.Ed IDMR Paper 12 Unit 4.1 Role of English in Day to Day Life। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश का हमारे जीवन में महत्व बढ़ा है। आइए अब जानते हैं यूनिट 4.1 रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ कि जो इंग्लिश है उसका प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ में या फिर मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से इसने अपना अहम रोल निभाया है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह ज़रूरी है। अंग्रेजी हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आधुनिक युग में अंग्रेजी के उपयोग अधिक से अधिक किया गया है। शिक्षा, चिकित्सा, मीडिया और व्यवसाय में सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का उपयोग आम हो गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है या मीडिया का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है या फिर व्यापार का क्षेत्र है, उन सब में जो इंग्लिश है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाने लगा है। जहाँ पर इंग्लिश की उपयोगिता होती है उस चीज़ को आधुनिक युग के साथ जोड़ा जाता है और आधुनिक युग में इंग्लिश को ही जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए इसका निर्वहन किया जाने लगा है। अब इसको प्रत्येक क्षेत्र के साथ जोड़कर, व्यक्ति के विकास के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। ये यहाँ पर जो रोल ऑफ इंग्लिश है उसके बारे में बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। यात्रा के दौरान, व्यवसाय के उद्देश्य के दौरान अंग्रेजी भाषा के प्रभाव कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक के जीवन में अंग्रेजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे देश के ऑफिस वर्क पर अंग्रेजी लैंग्वेज का बहुत उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी क्षेत्र है, चाहे यात्रा है या व्यवसाय है, उसके अंदर अंग्रेजी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट है, जो रोल है, भारत के प्रत्येक कार्य क्षेत्र के जो ऑफिस हैं उनमें देखा जाने लगा है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उसके जो यूज़ करने वाले जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अधिकारी संचार में अंग्रेजी भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्यालय जानने वाले अंग्रेजी को जानते हैं। वे अपने दैनिक काम के लिए अंग्रेजी के एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के जो कार्य है वो किए जाते हैं और इन सभी कम्युनिकेशन के अंतर्गत व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का अधिक से अधिक यूज़ करता है कि समाज का या ऑफिस का कोई भी एरिया है जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं। इसलिए यह बताया गया कि जो अंग्रेजी भाषा है आज के टाइम में सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, जिसकी वजह से जो अनेक प्रकार के एरियाज़ हैं बहुत प्रभावित हुए हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, बालक या महिला, अपने दैनिक जीवन में सूर्य के उगने से लेकर सूर्यास्त तक अंग्रेजी भाषा का यूज़ करती है। बच्चा सुबह उठकर ब्रश, टूथपेस्ट, मग, टॉयलेट आदि का यूज़ करता है और इनको नामों से पुकारता है। अब यहाँ पर बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो, महिला, बच्चा, जो भी है, वह अपनी दिनचर्या के साथ जैसे ही सुबेरे होती है तो उसमें अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी करता है जिसके अंदर वह ब्रश, टॉयलेट, मग, टॉयलेट वगैरह का यूज़ करता है। ये सब के सब जो बेसिक वर्ड्स हैं ये भी इंग्लिश के ही हैं। इनके साथ व्यक्ति अपने जीवन की जो शुरुआत करता है ये यहाँ पर बताया गया है। सुबह घर पर न्यूज़पेपर आता है और घर के उपयोग के लिए कुछ सामान लाते हैं तो उसके नाम भी अंग्रेजी में यूज़ करता है। जैसे मार्केट से कई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आदि के नाम अंग्रेजी में ही बोलता है। बच्चा सुबह के गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक अंग्रेजी का यूज़ करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो आज का जनरेशन है वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी के साथ इतना फैमिलियर हो गए कि वह प्रत्येक एक्टिविटी में अंग्रेजी को ही यूज़ करता है, चाहे वह गुड मॉर्निंग विशेष से लेकर गुड नाइट तक या फिर दिन में अनेक प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें या फिर जो भी उसकी नीड के जो थिंग्स हैं उनको पूरा करने के लिए वह अनेक प्रकार से अंग्रेजी का यूज़ करता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो आज के समय में अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है कि व्यक्ति उन्हीं के सहारे से अपनी सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है और समाज के साथ कम्युनिकेट करता है।
आज के टाइम में अगर अंग्रेज़ी को हम समझे तो अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम है। अगर किसी व्यक्ति को अंग्रेज़ी के बारे में नॉलेज है तो वह किसी भी एरिया में या क्षेत्र में जाकर, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और एक सफल और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अपेक्षाकृत उनके कि जो लोग अभी भी अगर किसी पिछड़े हुए एरिया में रहते हैं जिसको अंग्रेज़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वह कहीं ना कहीं प्रत्येक एरिया में डिले हो जाते हैं और उनका जो डेवलपमेंट है वह नहीं हो पाता है। इसलिए बताया गया कि जो अंग्रेज़ी है उसका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा रोल हो गया है। कहीं ना कहीं अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर विकास की बात की जाती है तो वह उसके विकास के लिए उसकी अंग्रेज़ी की जो एलिजिबिलिटी है, जो उसकी क्राइटेरिया है, जो उसकी नॉलेज है, उसके द्वारा आंका जाने लगा है कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है या फिर उसके बारे में बोला जा सकता है कि यह फुली डेवलप्ड या फिर सेटिस्फाइड लोग हैं या अच्छे से समाज में रह रहे हैं और इनका अच्छे से जो समाज में स्टेटस है। अब इंग्लिश को समाज के स्टेटस के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा है कि जिस व्यक्ति को अंग्रेज़ी की नॉलेज है उसको समाज में अनेक प्रकार के स्थान प्राप्त होते हैं और उसको एजुकेटेड माना जाता है। यह सब का सब जो रोल बताया जा रहा है यह इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को देखते हुए बताया जा रहा है कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और अच्छे से इंग्लिश का अनुसरण करे और इंग्लिश में ही वह हर एक्टिविटी को परफॉर्म करे। ये आज के जो पेरेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी बन गई है और समाज की एक आवश्यकता के रूप में सामने आ रही है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। इसलिए हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हमें उसको प्यार करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो भी हमारे कॉलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं या हमारे भाई बहन हैं, अगर इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, हिंदी में बात करते हैं तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए और हमें भी आगे प्रमोट करना चाहिए और उसका यूटिलाइज़ और यूज़ उसका अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक हिंदी के बारे में लोगों को बता सकें। ये हमारा सहयोग होना चाहिए। धन्यवाद।